Welcome once again. Continuing the same chapter. So, this is your homework. Just watch this video in the evening. So, let's come upon the balanced diet. Balanced diet, अगर आप इसको read करोगे बेटा, you have to read all the chapter, full chapter. You will find what you have to write about the balanced diet. Food that contains the right amount of nutrients, water and roughage. यहाँ पे अब क्या add हो रहा है? Water and roughage with nutrients. वाटर एंड रफेज इन अ मील अकॉर्डिंग टू एज, हमारी एज के हिसाब से, हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से जो अमाउंट होता है, राइट अमाउंट ऑफ फूड जो हमें चाहिए अपनी डाइट में, दैट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. डाइट क्या है? खाना, जो एक समय का खाना है हमारा. टू स्टे हेल्दी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट रेगुलरली. अब क्यों क्यों बैलेंस डाइट इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. कर लिया हमने. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें एनर्जी देंगे. प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, हमारे रिपेयर करेंगे जो डैमेज सेल हैं. हमारे एक चोट लग जाएगी तो चोट को भरने में हमारी प्रोटीन्स हेल्प करते हैं. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं हमारी बॉडी को डिसीज़ से बचाएंगे. वाटर और रफेज जो हमारी डाइट में होगी उससे क्या होगा, हमारी बॉडी से ईजिली जो वेस्ट है हमारी बॉडी से निकल जाएगा. एंड वाटर हमने अभी पढ़ा, जस्ट नाउ वी हैव स्टार्टेड दैट इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So up the next very important topic which we are going to cover is the deficiency diseases. अगर हम balanced diet नहीं लेते हैं for a long period of time, what happens? It causes many deficiency diseases. Deficiency कमी, किसकी कमी? Nutrients की कमी, right? Balanced diet की कमी, तो उससे जो diseases cause होती हैं we call them deficiency diseases. A disease is a condition in which a body or any part of the body is not able to function properly. डिसीज़ किसे कहते हैं? बीमारी किसे कहते हैं? जब हमारी बॉडी या हमारी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो वी से दैट वी आर नॉट फीलिंग वेल, सम डिसीज इज़ देयर. सो उसी के हिसाब से डेफिशिएंसी डिसीजेज अकर व्हेन अ पर्सनस डाइट लैक्स इन रिक्वायर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. डेफिशिएंसी डिसीज़ कब होगी? जब पर्सन की डाइट जो है कॉन्टीन्यूसली उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट जो है वो कम जाता जा रहा है, कम है उसकी बॉडी में, उससे डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाती है. Our parents and elders advise us to eat sufficient amount of green leafy vegetables and fresh fruits, as having these substances helps keep our diet balanced. आपको हमेशा मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, दादा दादी सब कहते हैं हमको कि अरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया करो, इससे आपकी आई साइट अच्छी होगी. फ्रेश फ्रूट्स खाया करो, हेल्थ अच्छी रहेगी. तो वाई? बिकॉज दे नो दैट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग योर बॉडी हेल्थ. So not having adequate amount of essential food on a regular basis may result in the following diseases. तो कौन कौन सी diseases होते हैं फटाफट से हम उनको पढ़ेंगे. Malnutrition. So what is malnutrition? Malnutrition is a condition that develops in a body. बॉडी के अंदर माल का मतलब क्या होता है? कमी, कुपोषण जिसे हम हिंदी में कहते हैं. कुपोषण जो है क्या होता है हमारी बॉडी में डेवलप कब होता है? when it does not get adequate amount of nutrients in the diet. Children who do not have a balanced diet over a period of time suffer from malnutrition. Their diet lacks either in proteins or in vitamins and minerals. They do not get enough nourishment. Malnourishment in children occurs between the age of 1 to 5. मेरे हमारी जो इंडिया, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं. दे डू नॉट इवन गेट डाइट फॉर मील फॉर वंस इन अ डे. एक दिन के लिए भी उनको खाना नहीं, एक टाइम का खाना नहीं मिलता उनको एक दिन के लिए. तो वो बच्चे जिनको खाना नहीं मिलता है, छोटे बच्चे 1 to 5 ईयर्स के एज के बच्चे, उनको माल न्यूट्रिशन हो सकती है, कुपोषण हो सकता है. तो ये किसकी कमी है आपकी बॉडी में? विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से ये माल न्यूट्रिशन हो सकती है. तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स क्या है? लक्षण, कि आपको देखने में वो कैसा लगेगा वो बच्चा जिसको माल न्यूट्रिशन हो रखी है. सो डेवलप अ बल्जिंग स्टमक एज इफ इट इज़ फिल्ड विद एयर. बल्जिंग मीन्स उभरा हुआ, फूला हुआ पेट, राइट, जिसमें कि एयर भरी हो, ऐसा दिखता है उसका पेट. हैज़ थिन अपर आर्म्स. ऊपर की आर्म्स जो हैं, 4 लिम्स हैं उसके, जो अपर आर्म जो है वो आपको बहुत थिन दिखेगी. gets tired easily, shows slow growth, dizziness means बेहोशी छाना, ऐसे बिल्कुल सुस्त रहना, laziness रहना. So a malnourished child can get better only by having a balanced diet.
and by giving him or her extra supplements of proteins or vitamins and minerals. एक malnourished child को कैसे आप ठीक कर सकते हो? उसको बैलेंस डाइट दे के, उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स दे के, यानी कि दवाइयाँ दे के जिसमें कि प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स के कैप्सूल हों, वो आप दे के उसको ठीक कर सकते हो. बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बेटा. जब कोई डेफिशिएंसी डिसीज़ को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट. नेक्स्ट वी हैव नाइट ब्लाइंडनेस. नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती है तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी. डिम लाइट में बच्चे को देखना मुश्किल हो जाता है. बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. सो जैसे जैसे लाइट डिम होती जाती है, या डिम लाइट घर के अंदर ही, दिन के टाइम भी अगर अंदर थोड़ा सा भी अंधेरा होगा तो द पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी प्रॉपरली. इसमें क्या सिम्टम्स हैं इसके? आइज़ आपकी डल हो जाएंगी. ट्रायंगुलर पैचेस अपीयर ऑन द वाइट पोर्शन ऑफ द आइज़ एंड द स्किन बिकम्स डल एंड स्केली. जो आइज़ का वाइट पोर्शन होता है ना, उस पर ट्रायंगुलर ऐसे ट्रायंगल शेप में पैचेस दिखेंगे, रेड रेड कलर के, येलो येलो कलर के. सो इसमें आपकी जो स्किन है वो डल हो जाएगी. स्केली मतलब ऐसे खुरदरी सी एंड ड्राई, बिल्कुल ड्राई सी हो जाएगी. सो दिस डिसीज़ इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए इन आवर डाइट. जब विटामिन ए हमारी कमी हमारी डाइट में नहीं होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है. अ डाइट rich in carrots, papaya, mango, green leafy vegetables, milk will help to prevent this disease. तो इस डिसीज़ से बचने के लिए हमें ये सब कुछ खाना पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव बेरी. सो बेरी डिसीज़ कब होती है? जब हमारी बॉडी में विटामिन बी नहीं होता है. और इसमें क्या है सिम्टम क्या है इसका? नम्बनेस इन हैंड एंड फीट. आपके हाथ पैरों का सुन्न हो जाना. नम्बनेस क्या होती है? सुन्न हो जाना. सो देर इज़ लॉस ऑफ एपिटाइट. एपिटाइट का मतलब क्या है? भूख, राइट. लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगना. आपको भूख नहीं लगेगी, आपका वेट कम हो जाएगा, आपके हैंड और फीट सुन्न रहेंगे. इट अफेक्ट्स द नर्व्स. आपकी नर्व्स और मसल्स पे ये अटैक करता है. एंड समटाइम कॉजेज स्वोलन लेग्स. और आपकी कभी कभी लेग्स जो हैं वो भी फूल जाती हैं. सो इट्स अ वेरी डेंजरस डिसीज़. So diet rich in vitamin B cures beriberi, which is present in cereals, meat, fish, nuts and green leafy vegetables. So green leafy vegetables तो आपको खानी ही पड़ेंगी. और उसके अलावा सीरियल्स खाइए, मीट खाइए, प्रोटीन रिच डाइट खाइए. सो बेरी से बचाव हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव स्कर्वी. स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से हमें होती है. इट इज़ गम डिसीज़. गम्स में जो आपके मसूड़े होते हैं, स्कर्वी, उसमें ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत पेनफुल होता है. द गम्स गेट ईजिली इन्फेक्टेड. फिर इसके लिए आपको क्या खाने चाहिए? खट्टे फल जो होते हैं आपके, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, टमेटोज, स्प्राउटेड ग्रेन्स. दीज आर रिच इन विटामिन सी. सो यू मस्ट टेक दिस रेगुलरली इन योर डाइट. नेक्स्ट वी हैव रिकेट्स. अब रिकेट्स का क्या है? रिकेट्स होते हैं विटामिन डी की कमी से. जब हम छोटे होते हैं बच्चों को धूप नहीं लगवाते हैं. आप विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर ही होता है. ये कब एक्टिव होता है? जब सनलाइट पड़ती है आपकी बॉडी पे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर सनलाइट ऑल्सो. सो इन रिकेट्स द बोन्स बिकम वेरी सॉफ्ट एंड ब्रेक ईजिली. बोन्स आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, और साथ में बेंड हो जाती हैं, बहुत ईजिली ब्रेक हो सकती हैं. इन चिल्ड्रन द लेग्स बिकम बो शेप. बच्चों में जो लेग्स हैं वो बो शेप की हो जाती हैं. Vitamin D is also called sunshine vitamin, as when we are exposed to sunlight, the skin produces vitamin D. Vitamin D along with minerals like calcium and phosphorus makes bones and teeth strong. तो सनलाइट पड़ने पे ये क्या एक्टिव हो जाता है विटामिन डी, और कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके आपकी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है. फिर आपका है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स कंटेन कैल्शियम विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर बोन्स. मिल्क, ठीक है, उसमें कैल्शियम और मिनरल्स हैं. ज़रूर पिए, आपकी ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे. दैट इज़ वाई व्हेन चिल्ड्रन आर स्मॉल दे आर आस्क्ड टू हैव लॉट्स ऑफ मिल्क टू मेक देयर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. छोटे बच्चों को कहा जाता है, ठीक है, मिल्क पीजिए, बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग कीजिए. आई होप दिस इज़ एनफ फॉर टुडे. सो टुमारो वी विल just finish up with the next topic. Thank you so much, dear children.